मगर एक और चीज़ इनसे भी ज़्यादा अहम, अगर इसे निकाल दिया जाए तो इन सनतों से वो फ़ायदा हासिल ना हो जो होना चाहिए, और वो चीज़ है वक्त की पाबंदी। जब तक मजदूर, कारीगर और तिजारत से मुंसलिक अफराद मुकर्ररा वक्त पर अपनी जगह पहुंचने में कामयाब ना हो, तरक्की मुमकिन नहीं। इसीलिए दुनिया के बड़े शहरों में लोगों की एक जगह से दूसरी जगह तरसील को आसान बनाने के लिए ट्रैफिक निज़ाम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और इस निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए मास ट्रांजिट यानी बसों और ट्रेनों का शहर में ऐसा जाल बिछा दिया जाता है जिससे हज़ारों लोग बगैर किसी ट्रैफिक जैम के अपने वक्त पर अपने अपने कामों पर पहुंच जाते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी और मुंबई में इसकी बड़ी मिसालें हैं। कराची भी इन्हीं बड़े सनती और तिजारती शहरों में से एक है, मगर बदकिस्मती यहाँ मास ट्रांजिट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं और कारोबारी जिंदगी रिक्शों, मिनी बसों, ज़ाती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर चलाया जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक का निज़ाम चलाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर आखिर कैसे ये निज़ाम चल रहा है? हम बताएंगे कि सड़कों पे खड़े सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एहलकार क्या करते हैं, चौराहों पे लगे खंभों पे लगे सिग्नल्स कैसे काम करते हैं और किस तरह इतने बड़े शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बगैर किसी मास ट्रांजिट सिस्टम के अभी तक कायम है। हम जाएंगे आम आवाम के पास और उनसे पूछेंगे कि वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में क्या जानते हैं और ट्रैफिक पुलिस के निज़ाम के बारे में क्या मालूमात है उनको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। मुझे बताएं कि आपको ट्रैफिक के निज़ाम के बारे में क्या पता है? ट्रैफिक का निज़ाम तो इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, तो आपको इशारों का पता है, सारे जितने भी इशारे जी हाँ बिल्कुल पता है। फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल फॉलो करते हैं। जब ट्रैफिक का निज़ाम बेस्ट है और ट्रैफिक इंतज़ामिया अच्छी चल रही है तो हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे। ताउन करेंगे साथ? बिल्कुल करते हैं ताउन के साथ। जैसे अभी इन्होंने हाथ दिया, हम रुके हैं, सिग्नल हालांकि ऑफ है, इनके ताउन की वजह से ही चल रही है ना इस वक्त जो सेटिंग चल रही है। तो कुछ मुझे बताएं कि जैसे जो साइन बने होते हैं यू टर्न का और ये सब फॉलो करते हैं? जी हाँ बिल्कुल करते हैं। पता होता है? बिल्कुल लाजमी सी बात है, जब बाइक रखी है, जब लाइसेंस है, इस चीज़ में किस बेस पे काम नहीं होगा, फॉलो तो करना पड़ेगा ना हमारे को इस चीज़ का। ठीक है, ज़बरदस्त। जिसके पास लाइसेंस है जाहिर सी बात है कि उसको लाइसेंस इसीलिए मिला है क्योंकि वो ट्रैफिक के कानून जानता है और उसका निज़ाम जानता है कि क्या करना है। ये हर आदमी बस भागने के चक्कर में है ना, कि हम भाग जाएं बस जल्दी की वजह से। जल्दी की वजह से एक दूसरा ख्याल ही नहीं है। अगर एक दूसरा ख्याल करें तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ट्रैफिक जैम ये नहीं जो होगा। एम्बुलेंस के बारे में आपको पता है कि एम्बुलेंस जब पीछे सायरन दे रही होती है उसको रास्ता देना होता है? फ़ौरन रास्ता देना चाहिए और फ़ौरन साइड में रुक जाना चाहिए। देते बल्कि हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये कह रहे हैं ये देते हैं, रास्ता बिल्कुल देते हैं और ट्रैफिक के कानून कवानीन के भी फॉलो करते हैं और इनको पता भी है कि ट्रैफिक के कितने साइन होते हैं और जितने भी होते हैं उनको ज़रूर फॉलो करते हैं। किसी और से पूछते हैं, आप बाइक कब से चला रहे हैं? बाइक तकरीबन हो गए 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। आपको ट्रैफिक का निज़ाम का पता है कैसे चलती है ये? बस जो लिखा हो तो उस हिसाब से चल पड़ते हैं। क्या लिखा होता है? बस इसे आस्ते चलाएं, हम क्या तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें, उस हिसाब से चला लेते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि आपको ये पता है कि कितने किस्म के चालान होते हैं? चलान तो कई किस्म के हैं। चालान आजकल जो है वो भी आ गए, डिजिटल चालान भी आ गए, उसका पता है? उसके बारे में हमें नहीं मालूम। ये तो पता नहीं। आपको बिल्कुल नहीं पता ट्रैफिक निज़ाम का? नहीं। चलें जी, इनको बिल्कुल नहीं पता ट्रैफिक निज़ाम का, बस रिक्शा लेके रोड पे आ गए। तो जब रिक्शा लेके ऐसे लोग रोड पे आएंगे तो फिर क्या होगा ट्रैफिक का निज़ाम, ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। देखिए चालान हर व्हीकल वाइज होते हैं। बाइक के अलग चालान हैं, कार के अलग हैं और व्हीकल के हिसाब से हैं। ऑब्वियसली बाइक में आपकी नंबर प्लेट नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, आप भी हेलमेट के बगैर चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं यहीं का रेजिडेंशियल हूँ तो करीब ही जा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये एक सेफ साइड के लिए ज़रूरी है। और वही कार में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट होना चाहिए और आप डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें, सिग्नल आप क्रॉस ना करें, बहुत सारे चीज़ें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए, मुझे खुशी हुई कि किसी को थोड़ा बहुत तो पता है ट्रैफिक के बारे में कि किस तरह से निज़ाम चलता है और किस तरह से जो है वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है और क्या क्या एहतियात करना है जिससे हादसा से भी बचा जा सके और चालान से भी बचा जा सके। आज हम मौजूद हैं ADIG ट्रैफिक पुलिस ताहिर नूरानी साहब के दफ्तर में और हम आज आपको बताएंगे कि ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम किस तरह से चलता है और वो कराची की ट्रैफिक को
किस तरह से मैनेज करते हैं। कराची शहर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ के करीब बताई जाती है। तो उस आबादी के तहत बड़ा बेहंगम ट्रैफिक एक वॉल्यूम के हिसाब से रोडों पे आता है। अगर मैं आपको एक अदाद शुमार के हिसाब से बता सकूँ तो डेली 9 से 10 गाड़ियाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन से रजिस्टर्ड होकर हमारे कराची के रोडों पे आ जाती हैं, जिनमें छोटी और बड़ी गाड़ियाँ और कमर्शियल भी हैं। इस तरतीब से अगर देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त जो रिकॉर्ड है वो 70 लाख के करीब कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, प्राइवेट मोटर बाइक, छोटी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि कराची रजिस्ट्रेशन की 70 लाख गाड़ियाँ हैं। और अगर इस तरतीब से देखा जाए तो इतनी ही गाड़ियाँ हमें बाहर से जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ शहरों से भी आ रही हैं, हमारे साथ एक प्रोविंस भी लगता है, इसके अलावा छोटे बड़े शहर इंटीरियर सिंध से भी गाड़ियाँ आती हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हमातन जोश हम लोग मौजूद होते हैं रोडों पे। कहने को तो हमारी नफरी इस वक्त 3400 के करीब है, जो 2 शिफ्टों में काम करती है, यानी कि एक शिफ्ट 1700 के करीब आप समझ लेंगे ऑपरेशन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे एक DIG, 7 SSPs और इसी तरतीब से हमारे अफसरान हैं जो इन रोडों में जो है वो मुख्तलिफ औकात में हमने देखा होगा ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी कंजेशन को। रोड पर ड्यूटी करते हुए सफ़ेद वर्दी में ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार किस तरह रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए ट्रैफिक के इस निज़ाम को चला रहे हैं, और ट्रैफिक के अनगिनत मसाइल होने के बावजूद ये ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक के जो वायलेशन है, जो ट्रैफिक चालान है, वो कितने किस्म के हैं? तकरीबन 52 चालान है। और इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, दोनों पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। निसार साहब मुझे बताएं कि जो ट्रैफिक का जो सारा निज़ाम है ये आप लोग कंट्रोल करते हैं, किस तरह कंट्रोल किया जाता है? ट्रैफिक निज़ाम नफरी को लगा के चौकों पे मेंटेन किया जाता है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई तो उसको हटा देते हैं, रिमूव करवाते हैं, और नफरी मौजूद होती है, वो रेगुलेट करती है और मेंटेन सिस्टम को चलाते हैं हम लोग। ठीक है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो SOS, सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर। तो आपके अंडर कितने लोग आते हैं उस चौकी में? अंडर कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, कहीं 20 होते हैं, कहीं 25 होती है, उस हिसाब से जैसे जैसे इलाका है उस हिसाब से हमें नफरी दी जाती है। क्या आप वाकिफ हैं कि कराची शहर में सिर्फ और सिर्फ 3400 ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखते हैं? कहते हैं ट्रैफिक का निज़ाम शहर में रील की हड्डी की मानिंद होता है, और इस रील की हड्डी को संभाले हुए हैं ये सफ़ेद वर्दी में मलबूस ट्रैफिक पुलिस एहलकार। अगर सिग्नल्स बंद हो जाएं या ट्रैफिक एहलकार सड़कों पे मौजूद ना हो तो क्या होता है? कराची के सिग्नल्स ट्रैफिक जैम होने के बायस क्या मंजर पेश करते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। ये जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ये मैनुअल भी आप हैंडल करते हैं? बिल्कुल मैनुअल। तो ये मैनुअल कब हैंडल किया जाता है, कब ज़रूरत कब पड़ती है? मैनुअल जब ज़्यादा फ्लो हो जाए ट्रैफिक का, ठीक है, जिस तरफ अगर इस तरफ अगर फ्लो है ज़्यादा तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सिग्नल को ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज सिग्नल जो है वो चलता ही रहता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए कि रात में तो वैसे सिग्नल फ्री हो जाते हैं, बहुत सारे रोड, बहुत सारी शाराएं मेरा ख्याल है सिग्नल फ्री हो जाती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब पीक आवर होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उस वक्त जो है सार्जेंट और जो पुलिस एहलकार हैं, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, वो खुद ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो आप खुद डिसीजन लेते हैं या आपको पीछे से होता है कि आपने जो है इस टाइम पर इस रोड पर ट्रैफिक बंद करके सिग्नल बंद करके खुद मैनुअली चलाना है? सिग्नल तो रात के टाइम तो ऑफ ही हो जाता है ना, मैनुअल बंद हो जाता है, अब आ जाता है अपना उस पर वार्निंग पे आ जाता है, तो हाथ से ही मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं शाम के टाइम, दोपहर के टाइम कह रहा हूँ कि खुद सार्जेंट जब सिग्नल बंद कर देते हैं और खुद ट्रैफिक को, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जिस तरफ ट्रैफिक का कम बहाव होता है तो उस टाइम को सिग्नल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से खुद फैसला करना पड़ता है कि उसको जो है वो हमने ज़्यादातर आवाम को सहूलत के लिए हम लोग जो है वो अपने घरों को फ़ौरन पहुँचे। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप खुद फैसला करते हैं
या पीछे से आपको जो है ऑर्डर्स होते हैं कि इस वक्त आपने वो जो है सिग्नल बंद करना है? ऑर्डर्स कोई नहीं होते, खुद फैसला करना पड़ता है ट्रैफिक के कि हिसाब किस से। तरफ जो है ट्रैफिक के हिसाब से। किस तरह मुमकिन बनाते हैं ये अहलकार ट्रैफिक की रवानी को? किस तरह ये निज़ाम जिद्दत के मराहिल तय कर रहा है? जैसे कोई वायलेशन वगैरह होती है तो ये डिजिटल चालान है, इस मशीन के ज़रिए होता है। सबसे पहले ऑप्शन है इशू चालान का, 1 नंबर पर चालान दिया जाता है उसको। अच्छा, एक बार नाम लिखने के बाद इंटर कर उसका दोबारा व्हीकल कोड आता है। व्हीकल कोड के बाद वायलेशन कोड आता है, कोई भी वायलेशन उसने किया हो। अच्छा, वायलेशन कोड के बाद उसके 6 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक का डॉक्यूमेंट आप ले लें, लाइसेंस ले लें, वो ओके करें, लाइसेंस नंबर डालें और उसका जो भी चालान है निकल आएगा उसका। और उसका भरने की ये सहूलत है कि ईजी जो हमारी सेक्शनों में ईजी शॉप वाले बैठे हुए हैं और वो वहीं पर पेड इसको भर देते हैं और आसानी से इसको हासिल कर लेते हैं जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए। इसकी अभी उम्र 18 साल नहीं है एज, और ये गाड़ी चला रहा है, कम उम्र का इसका चालान होगा। बेटा आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट होंगे आपके? डॉक्यूमेंट दिखाएं। लाइसेंस वो भी नहीं होगा। ओरिजिनल बुक है आपके पास? आपकी गाड़ी इसमें खड़ी होगी, आप वहाँ जाकर भरेंगे जुर्माना और गाड़ी लेकर जाएंगे। आप कम उम्र हैं, बगैर लाइसेंस से आप नहीं चला सकते। सर आपने सीट बेल्ट के लिए थोड़ा सा आपको चलान होगा। आप ये सीट बेल्ट आपने बांधना होगा जी। हाँ, आप ये सीट बेल्ट का ज़रूर इसको फॉलो करेंगे कानून को। 520 रुपये। थैंक यू सर। अंदर ये सीट बेल्ट का आप इस्तेमाल रखेंगे और ये गार्डन चौकी से आप वसूल कर लेंगे। सख्त गर्मी हो या सर्दी, ये अपने फ़राइज़ की अंजामदही से नहीं चूकते। सख्त मौसम में भी आपको ट्रैफिक की रवानी बहाल कराते नजर आते हैं। सिग्नल्स और सड़कों पे ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करते हैं। लाइसेंस आपका? लाइसेंस क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। आप विदाउट लाइसेंस भी हो और 3 आदमी भी बैठे हुए हो। काम के लिए आप वायलेशन 3 आदमी बैठ कर जाओगे और लाइसेंस भी नहीं होगा। विदाउट लाइसेंस आपका चलान होगा। ये लो बेटा, जाओ ये उधर चौकी पे सेक्शन में वहीं भरो। आपकी गाड़ी वहाँ सेक्शन में भी खड़ी हो रही है, वहीं पर भरे पेमेंट और गाड़ी ले जाए अपनी, या असल डॉक्यूमेंट कोई ले आए। जाकर देख, हाँ डिटेन है गाड़ी, इनको साथ ले जा उस जगह दिखा दूँ। सर चौकी लेके जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी इसकी डिटेन कर ली है हमारे अफसर ने, तो इसीलिए इसको चौकी पे लेके जाएंगे। ये वहाँ फ़ाइन अपना पे करेंगे, वहाँ पर इनको बाकायदा फ़ाइन की रसीद देंगे, पेड करेंगे तो उसके बाद इसकी गाड़ी छोड़ देंगे। मलक साहब इस नंबर को रोकना। इसका लेडीज़ पार्टीशन ओपन है, इसने खोला हुआ है लेडीज़ पार्टीशन अपना। डॉक्यूमेंट्स ले आए प्लीज़, डॉक्यूमेंट्स ले आए, मेहरबानी होगी भाईजान। ये इसका लेडीज़ पार्टीशन ओपन था, खुला हुआ था। लेडीज़ पार्टीशन नहीं खोल सकता है, उसको बंद करना है। इसी वजह से इसको चालान दिया गया है। इसको फाइन इसका 500 था। डॉक्यूमेंट्स इसके पूरे थे, परमिट फिटनेस इसका सही था। अगर परमिट नहीं होता तो ये गाड़ी इंपाउंड चली जाती। अगर फिटनेस भी नहीं होता तो गाड़ी ये बंद हो जाती जब तक इसका ये डॉक्यूमेंट्स बनता नहीं, चाहे फिटनेस चाहे परमिट। अगर ये बनता नहीं तो इसकी गाड़ी रिलीज़ नहीं होती।
लोगों को किराया वापस से गाड़ी खाली करें, साइन करें। इसकी गाड़ी बंद कर दी गई है। ये 500 रुपये का चालान है इसका। लेडीज़ पार्टीशन में भी बंदा बैठा हुआ था और सिलेंडर भी लगा हुआ था, गलत तरीके से लगा हुआ था, लिहाजा गाड़ी इसकी इम्पाउंड की गई है। जब तक ये दुरुस्तगी नहीं कराएगा गाड़ी इसकी नहीं छूटेगी। सिलेंडर भी सीज कर देंगे हम लोग, इसको फिर बनाएंगे, खुद ही बनाएगा, मालिक आएगा वो बनाएगा गाड़ी को। जो इसकी कंपनी मंजूर शुदा है गवर्नमेंट से, जो है वो। सीसीटीवी कैमरों का क्या काम है? सिग्नल्स किस तरह चलते हैं? अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या होगा? क्या आप वाकिफ हैं ट्रैफिक पुलिस के नए निज़ाम से? ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान बजरिया डाक इनके घरों पर मौसूल होगा। सफ़ेद वर्दी पहनकर आते हैं ड्यूटी पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार और जाते हुए इनकी वर्दी मटियाले रंग की हो जाती है। ऐसा लगता है मिट्टी की ओढ़नी ओढ़ ली हो। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी 8 घंटे की होती है। हर सेक्शन में SO यानी सेक्शन ऑफिसर, ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, जो अपने मखसूस करदा इलाकों में तमाम ट्रैफिक मामलात का जायजा लेता है और किस एहलकार को कहाँ तैनात करना है ड्यूटी पे आने के बाद हुक्म सादिर करता है। यहाँ आपको बताएं कि ट्रैफिक सेक्शन में 2 शिफ्टों में काम होता है। तो अब इस चौकी में, जो कि गार्डन चौकी है, यहाँ पे जो है ड्यूटीज़ चेंज हो रही हैं। उनकी जिनकी सुबह से शिफ्ट थी उनकी अब शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरे जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनकी जो है नई शिफ्ट स्टार्ट हो रही है। तो उनसे पूछते हैं कि अब ये सिलसिलेकार क्या है। आइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों की शिफ्ट चेंज हो रही है। बस सुबह आते हैं 7 बजे, जवान आते हैं 3 बजे, 3:30 बजे हमारे पॉइंटों पे नफरी पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ के आपके कुछ लेते हैं, जैसे कि आज सुबह का ये जो है डिटेल है और आगे की आप संभालेंगे। कोई हुक्म अहकाम अगर अफसरान से आते हैं, कोई ख़ास बात हो तो वो बता देते हैं। वैसे रूटीन में ट्रैफिक चलाते हैं, जो रूटीन के काम है वो हो जाते हैं। ठीक है। कोई स्पेशल मैसेज हो तो वो आप तक पहुँचा देते हैं, वरना रूटीन का काम होता है। रूटीन का शिफ्ट तब्दील होने के बाद पहली शिफ्ट के एहलकार अपनी अपनी जिम्मेदारियां दूसरी शिफ्ट के एहलकारों को सौंपकर अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। और आए गए नए एहलकार हुक्म के तहत जहां इनको अपने फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं, रवाना हो जाते हैं। अभी हम जाएंगे पूरे इलाके में, पेट्रोलिंग करेंगे। जो ड्यूटी पर अब मुलाजमान लगे हुए हैं उनको चेक करेंगे। रोड पे अगर कहीं गलत गाड़ी खड़ी है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि ट्रैफिक आसानी से रेगुलेट हो। उसके अलावा अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन नज़र आती है उसको रोक के चालान देते हैं ताकि हादसा ना हो। हादसे की सूरत में फ़ौरन हम उस जगह को कार्डन कर देते हैं, मज़ीद नफरी को बुला लेते हैं ताकि ट्रैफिक रेगुलेट हो। ज़ख्मी हो, अगर कोई ज़ख्मी है तो उसको अस्पताल रवाना कर देते हैं, एम्बुलेंस वगैरह बुला लेते हैं। बाकी हादसे की सूरत में जो वहाँ रोड पे एविडेंस होते हैं उसको भी सेफ रखते हैं तफ्तीशी अफसर के आने तक। इन ट्रैफिक एहलकारों की मोटरसाइकिल में वायरलेस सेट होता है, जो इन एहलकारों को एक दूसरे से राब्ते और पैगाम रसानी के लिए बहुत कारआमद है। ड्यूटी पे मामूर एहलकारों के मखसूस कोड होते हैं जिनके ज़रिए इनको वायरलेस पे दिए गए पैगामात को शनाख्त करने में आसानी होती है कि पैगाम किसके नाम और कहां से मौसूल हो रहा है। ये एहलकार बाखूबी जानते हैं पैगाम जिसके नाम पर आता है वो शख्स फ़ौरन जवाब देता है। यहाँ हर शख्स को अपने अपने कोड से मुखातिब किया जाता है। 2020 एसओ गार्डन सर, पुलिस कैरी ऑन। 20 ये आरके को वही मुराद चौक पे भिजवा देना फ़ौरन। राजर सर, मुराद खान चौक पे। यस मुराद खान चौक पे भिजवा देना सर। बिल्कुल राजर, रिसीव्ड है। ये वायरलेस सेट हमारे पास एक बेस सेट है। अच्छा। चौकी पे वहीं पे जा रहा है, वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे ये आवाज़ जा रही है। और दूसरे जो मेन लगे हुए हैं, जैसे अपना DIG साहब हैं वो भी सुन रहे हैं।
पूरा नेट सुनता है, पूरा कराची नेट सुनता है, लेकिन रेंज के हिसाब से जहाँ जहाँ रेंज इसकी जाएगी उसी हिसाब से वो सुनेंगे। बेस सेट जो होते हैं उसकी रेंज पूरी कराची में तकरीबन चली जाती है। ये इस वायरलेस को कर रहा है लोकॉप्टर, वायरलेस एंटीना कहलाती है, जो इसको आवाज़ को, ये कम्युनिकेशन को बहाल करती है एंटीना से। अगर एंटीना नहीं दी तो कम्युनिकेशन नहीं आएगा सही। आपको बताएं, सड़कों पे जो शख्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता पाया जाता है, ये अहलकार फ़ौरन चालान करते हैं और ये चालान ट्रैफिक अहलकार अपने अपने मुतालिका सेक्शन ऑफिस में जमा करवा देते हैं। चालान की मुख्तलिफ इक़साम हैं और इसके अपने अपने कोड्स हैं जो चालान की रसीद पर पीछे की जानिब लिखे होते हैं, जिन पर सेक्शन के साथ साथ जुर्माना भी दर्ज होता है। 36435559। उसके बाद परमिट के बाद परमिट का नंबर डालना होता है, नंबर के बाद व्हीकल कोड, व्हीकल नंबर, वायलेशन कोड, जिनका चालान हुआ उसका नाम, सेक्शन, सेव कर देना। पहले आपको चालान की सूरत में चालान जमा करवाने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब हर सेक्शन ऑफिस में आप ये चालान बासानी जमा करवा सकते हैं। मेरा यहाँ पे चालान, जो चालान होल्डर्स हैंगे उनको देना, उसके अलावा ड्यूटी लिस्ट, चालान स्टेटमेंट, चालान क्राइम रजिस्टर कंप्लीट करना। जो पर्ची वो लेकर के आते हैं, हमारे इन डॉक्यूमेंट में जो है पर्चियाँ सेकंड कॉपी लगी हुई होती है, उससे देखकर हमें पता चल जाता है कि ये इनका डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स देने के अलावा जो चालान आते हैं वो हम क्राइम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। फिर जब ये पेड करके आते हैं, इनको डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर वो जो फ़ाइन इन्होंने पेड किया है, किस ब्रांच में पेड किया है, वो हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं। इसमें हम उस चालान का इंदराज करते हैं। ये चालान नंबर, ये डेट आती है कि डेट पूरी तमाम इसमें आ जाती है, एक डेट पे इस डेट के हैं ये चालान, किस्म गाड़ी कौन सी है, गाड़ी नंबर, चालान का जो कोड है, जिस कोड में चालान किया जाता है, ड्राइवर का नाम, पता, जुर्माना कितना फ़ाइन किया गया है और उसके डॉक्यूमेंट्स जो जमा हैं वो यहाँ लिखते हैं। फिर जब वो चालान की पर्ची लेकर के आते हैं, चालान पेड करने के बाद, तो फिर वो हम अपने उसमें से डॉक्यूमेंट उनके हवाले करके और यहाँ पे लिख देते हैं पेड। एक खिड़की पर से चालान जमा करवाया जाता है और दूसरी जानिब से चालान की मद में जमा किए गए कागजात जो आपने अपने चालान के दौरान दिए थे वो वसूल हो सकते हैं। वहाँ मौजूद अहलकार मुकम्मल तस्दीक के बाद जमा करवाए गए कागजात हवाले कर देता है। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, आप क्या कर रहे हैं ये बताएं। मैं सर चालान पेड कर रहा हूँ। पेड कर जी, मतलब जो चालान यहाँ भरने आया है, पैसे देने आया वो ले चालान। जी सर। तो ये आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, ये क्या है? ऑनलाइन सिस्टम है सर। ऑनलाइन सिस्टम है। पहले क्या होता था, बैंक में भरा जाता पहले नेशनल बैंक में भरा जाता है। सिर्फ नेशनल बैंक? जी सर। तो लोगों को ज़रा परेशानी? जी, वहाँ लाइन में खड़े होते थे, यहाँ लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब सहूलत क्या दी गई है इस सॉफ्टवेयर से, आवाम को क्या सहूलत है? ये सर ऑनलाइन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट का गुम भी हो जाए, गाड़ी का नंबर बता, अपना डॉक्यूमेंट ले जाए। मुझे ये बताएं कि ऐसा है कि जैसे मेरा चालान नाज़माबाद में हुआ है या किसी और इलाके में हुआ है और मैं किसी और इलाके में चालान भर सकूँ? जी सर, ऐसा भी हो गया? पूरे कराची में आप कहीं भी भर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम? ऑनलाइन सिस्टम। सिर्फ दस्तावेज आपको उसी चौकी से उसी चौकी से मिलेंगे? उसी चौकी से। जी। चालान कहीं भी भर सकते हैं? कहीं भी भर सकते हैं। आप कहीं भी चालान भर सकते हैं और आवाम को सहूलत दी गई है। पहले जो है बैंक में भरे जाते थे चालान, जिसमें लाइन में भी लगना पड़ता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब आप जहाँ से गुजरने हैं आप उस वक्त चालान भरें, चौकी पे भरें, लेकिन दस्तावेज आपको अपनी जगह से लेने पड़ेंगे। क्या आप वाकिफ़ हैं कि किए गए चालान का डाटा बैग भी मौजूद है, जहां तमाम रिकॉर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज किया जाता है और हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाता है। ये हमारे जो सर्वर्स पड़े हुए हैं छोटे छोटे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वर हैं जहाँ रिकॉर्ड आ रहा होता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वर पड़े हुए हैं। इसमें रिकॉर्ड आके फिर ये एक जगह के मर्ज होता है और फिर इसके साथ ये सेटअप आगे आपको जो हमने पहले आपको दिखाया वो नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर नज़र आता है। ये है हमारा टिकटिंग सिस्टम। जो चालान होते हैं हमारे पास, ये इस तरह हमारे पास ये सेटअप आ जाता है। जैसे ऊपर एक गाड़ी है KP2625, जब इसको हम सर्च करते हैं तो हमें बता देता है कि कितनी दफ़ा ये चालान इसके हुए हैं। ये देखें, ये इसके मैक्सिमम चालान है, यानी कि अबव और भी ऊपर जा रहा है ये। तो इसके हमने ये देखें, ये यहाँ पर पेड आ रहा है, ये सिस्टम इसका पेड का आ रहा है, ये इसने पेड किए हुए हैं चालान, ठीक है ना। एक ही गाड़ी है, एक ही गाड़ी के, ये देखें ये सब बता रहा है। ये नीचे आप इसका सीरियल नंबर दिखा दें ना, ये लास्ट सीरियल नंबर आ रहा है।
तकरीबन 100 तक पहुंचने वाले देखें ये एक ही गाड़ी है जो अबव 100 जा रही है, ठीक है ना सर। फिर ये कहाँ कहाँ चालान हुए, इसके TVS के मैंने आपके जैसे बताया TVS ट्रैफिक वायलेशन इविजन सिस्टम में जो कैमरे के जरिए चालान है वो उसके ज़्यादा हैं, ठीक है ना। रोडों पे भी ये पकड़ा जा रहा है तो उसके भी TVES सिस्टम होता है जब आप गलत पार्किंग कैमरे, हाँ नहीं सर, कैमरे के चालान जो TVS सिस्टम में ये आते हैं, आप चाहे गलत पार्किंग करें या छत लोड जाएं और इस किस्म की जो वायलेशन जो आप आंखों से देख सकते हैं, आम आवाम भी देख सकते हैं, वो हम कैमरे में देकर उसको हम फिल्टर करते हैं। वो जगह मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये सारा सेटअप जो है ये हमारा कंप्यूटराइज हो गया और बहुत अच्छा हो गया है। आप कभी भी चालान आपका मिसिंग भी हो जाती है तो वो भी हम आपको यहाँ से सर्च करके दे सकते हैं बड़ी आसानी से। पहले मुश्किल होता था तो अब हम ऑनलाइन आपको टेलीफोन के ज़रिए भी बता सकते हैं कि ये चालान हमारे इस तरह आपको क्लियर ठीक है। और पूरे कराची से तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो है यहाँ पर आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट तो टोटल कराची का रिकॉर्ड है ये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड अलग है, उनके अपने अपने यूनिट्स हमने डिस्ट्रिक्टों में भी बना के इसी किस्म के दिए हुए हैं और DIG ट्रैफिक ने इन सारों पर काम किया हुआ है। और ये 2015 से ये 2015 से ऑनलाइन चल रहा है और अब तक मौजूद है माशाल्लाह और सेट करके चल रहा है। ट्रैफिक निज़ाम का एक हिस्सा सोशल मीडिया भी है जहां आवाम को ट्रैफिक के हवाले से बाखबर रखा जाता है। व्हाट्सएप सर्विस है हमारी ट्रैफिक पुलिस की, तो हम इसको अपडेट करते हैं। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है ट्रैफिक कंट्रोल और 1915 ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन से, हम उसको आवाम तक पहुंचाते हैं और अपने ग्रुप में अपडेट करते हैं। तो कोई भी इंसान जो है इसको आराम से अपने पास नंबर को ऐड कर सकता है और आपके साथ ऐड हो सकता है। जी बिल्कुल, कोई भी इंसान हमें रिक्वेस्ट भेजे, मैं नंबर आपको बता देता हूँ 030592666907। वो हमें इस पर रिक्वेस्ट करेगा, हम उसको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उसके पास ये सर्विस हम उसको प्रोवाइड करेंगे, अपडेट करेंगे। सोशल मीडिया से हमने काफ़ी उसमें सपोर्ट ली है। हमारा अपना फेसबुक अकाउंट भी है, हमारे व्हाट्सएप की एक पेज भी है जिस पे लाखों लोग हमारे साथ अटैच हैं और जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें बर वक्त इतला मिलती है, हम उसको रिजोल्व करते हैं। यहाँ हमारा कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है। हमारा 1915 हेल्पलाइन है जो 24 घंटे के लिए ऑन होता है। उस पर हमें जो शिकायत मिलती है हम उसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करते हैं। और हमारा एक FM चैनल भी है 88.6 जिस पे कॉलर जो है वो शिकायत कर भी सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं और इसके अलावा हम उन्हें बर वक्त ये बता सकते हैं कि कौन से रोडों से उनको गुजरना है, कहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है, कहाँ पे डाइवर्शन है। तो ये एक जिद्दत है जो हम ट्रैफिक पुलिस वाले हमतन गोश जो है 24 घंटे हम कर रहे होते हैं। यहाँ तहकीक सेंटर कायम है जहां काबिल ऑफिसर अपनी सलाहियतों से इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हादसात की वजूहात क्या हैं और हादसात पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, जो अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कराची शहर में हज़ारों की तादाद में CCTV कैमरे सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, लेकिन इसमें अक्सर रिकॉर्ड होने वाले हादसात के मनाजिर ये बात वाज़े करते नज़र आते हैं कि लोग या तो ट्रैफिक निज़ाम से वाकिफ़ ही नहीं या अपने आप को कानून से बिल्कुल मावरा समझते हैं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करना और ट्रैफिक एहलकारों को जुल देकर भाग जाना लोगों का अमूमी रवैया बना हुआ है, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि ट्रैफिक निज़ाम में एक नई चीज़ शामिल की गई है और वो है ट्रैफिक एविडेंस वायलेशन सिस्टम के तहत इस्तेमाल होने वाले कैमरे। हमारा जो TVS का फ़िल्टर रूम है वो आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग ये चालान वगैरह क्लिप्स आने के बाद उसको फ़िल्टर करते हैं और फिर उसको चालान की शक्ल देते हैं। वो मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ। जब हम रोड पे एक क्लिप बना लेते हैं, जैसे हमारे कमांड एंड कंट्रोल के कैमरे हैं, फिर हमारे दूसरे मैनुअल कैमरे हैं जो तकरीबन 100 के करीब हैं, तो उन कैमरों के अंदर जो गाड़ियों के अंदर से बनाकर जब ये रिकॉर्ड यहाँ पर लाते हैं तो उसको हम बाकायदा फ़िल्टर करते हैं। जैसे ये क्लिप है जो हम फ़िल्टर कर चुके हैं कि ये मोबाइल जो है यूज़ हो रहा है, आपको इसमें क्लियर नज़र आ रहा होगा गाड़ी चलाते हुए मोबाइल वायलेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको रोका भी नहीं, हमने इससे कुछ भी नहीं किया है और हमने सिर्फ इसका नंबर लिया, प्लेट ले ली, ठीक है। अब इसके ज़रिए हमें जो CPLC से रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, एक्साइज का रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है, ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर है, राइट? हाँ, ये यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये बताता है कि आपकी ये गाड़ी जो है ये इस ऑफिसर की, ये इस हमारे इस बंदे की है और इस शख्स की है और इनके पास ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब बाज़ों का सवाल पैदा होता है कि ये गाड़ी बेच चुके हैं, तो अगर बेच चुके होते हैं और जो खरीदने वाला होता है वो अपने नाम पे नहीं करवाता, तो उस सिलसिले में हम लोग को परेशानी इस सिस्टम में इसलिए नहीं आ रही। ये एक परेशानी तो है, एक्साइज पुलिस ने इस पर बहुत काम किया है, CPLC बहुत काम कर रही है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त।
तो वो रजिस्ट्रेशन के वक्त जब मोबाइल नंबर लेंगे तो कम से कम वो मैसेज के ज़रिए हम अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं 50% जो है ये इस किस्म की गाड़ियाँ हैं। तो बेहतर है कि लोग अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करा लें। दूसरी सूरत में ये गाड़ियाँ रोड पे रोकी जाती हैं। हमारा एक रिकवरी सिस्टम है, उस रिकवरी सिस्टम के अंदर ये जब चालान हम कर चुके होते हैं तो गाड़ी आपकी रोड पे रोकी जाएगी। हमारे पास अगर वो वायलेशन में मौजूद होगी तो वो चालान आपके 6 हों, 7 हो, 8 हों, 10 हों, वो आपको उसी वक्त भरने पड़ेंगे। फिर वो गाड़ी हम छोड़ेंगे, या फिर आपका कोई भी पेपर, क्योंकि हम इस सिस्टम में पेपर कोई नहीं रख रहे, तो वो पेपर हम उस वक्त आपसे ले लेंगे और फिर हम आपको जाने देंगे। बाद में जब वो आपको डॉक्यूमेंट जो आपको उस वक्त मिलेगा जब वो हमारे आपने ड्यूज़ जो गवर्नमेंट के वो पेड कर दिए होंगे। सारे चालान आप ये देखिए, ये हमारी एक क्लिप है जो कमांड एंड कंट्रोल से बनाई गई है। ठीक है, ये देखिए, वो कैमरे जो फिक्स्ड है, ये फिक्स कैमरे से बनाई गई है। तो इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये देखें ना, ये अब ये क्लिप चल रही है ना, अब ये सिग्नल जो है ये रेड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये गाड़ी निकली, तो ये 100% वायलेशन है, ठीक, क्योंकि एक टाइम होता है, लिमिट होती है वो, और ये जहाँ कैमरा लगा हुआ है तो वो हमारे को पता है कि ये कितनी सेकंड्स के अंदर ये रेड और वायलेशन पे आ जाता है, तो वो हम बाकायदा प्रूफ करते हैं कि ये इस तरह की वायलेशन है। और ये निज़ाम किस तरह से काम करता है, इसके हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात दी ADIG ताहिर नूरानी ने। जदीद दौर के तकाज़ों को देखते हुए ऑटोमेशन में जब हम आए हैं तो हमने अपना ये एक नया जो किया है TVES, ट्रैफिक वायलेशन एविडेंस सिस्टम। उसके तहत हमने टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ये फ़ायदा उठाया है कि पिछले 1 साल पहले हमने इसको लॉन्च किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी कामयाब हुए हैं। और उससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और स्नैप एक हम बनाते हैं जिससे वायलेटर जो है इनकार नहीं कर सकता। जैसा कि आपको पता होगा कि इस शहर में अक्सर वायलेटर्स उलझ जाते थे पुलिस वालों से कि जी मैंने कोई गलती की नहीं है। अब वो रिकॉर्डिंग में एक चीज़ आ जाती है कि वो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है, उसने सिग्नल ब्रेक किया है या बेल्ट नहीं बांधा हुआ है, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि उससे कम से कम अब अवेयरनेस लोगों में आती जा रही है और ये चीज़ कम होती जा रही है जो वायलेशन की थी, तो उसका हमें फ़ायदा मिला है। तो मैसेज यही है कि कवानीन का एहतराम करें, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे वो आम ज़िंदगी में किसी और चीज़ के भी हों, लेकिन ट्रैफिक के कवानीन से का एहतराम करने से और उन पे अमल करने से हमारी 2 चीज़ों की हमें जो है वो शनाख्त होती है। एक तो हमारे अखलाकियात का पता चलता है, दूसरा हमारी ज़िंदगी सैर होती है। अगर हम जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे और हम चाहेंगे कि दूसरे से हम आगे निकल जाएं या शॉर्टकट लेके हम वन वे की खिलाफवर्जी करें तो उसमें हमारी जान भी जा सकती है और हमें माजूरी का भी सामना कर सकता है। अखलाकियात को अपने साथ रखें, ट्रैफिक सार्जेंट और एहलकारों के साथ ताउन करें और ट्रैफिक के कवानीन पे अमल करें और इस तरीके से हमारे एक अच्छे पाकिस्तानी होने की जो है वो निशानदेही ज़ाहिर हो।